अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में दीप उत्सव की महोत्सव में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अयोध्या में कल जैसे कि दीप उत्सव था, दीप उत्सव में बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं और बहुत ही अलग अलग जगह से लोग आकर यहाँ पर भाग लेते हैं और यहाँ पर दीप जलाने में भी भाग लेते हैं। और दीप उत्सव जो है इसलिए मनाया जाता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे लंका से, इस उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और ये सभी जगह पे मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि ये राम की नगरी है, राम की नगरी यानी अयोध्या में बहुत ही भव्य तरीके से दीप उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे लाखों में श्रद्धालु आकर अपना भाग लेते हैं और अपना ड्रोन शो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं विभिन्न प्रकार के। इसलिए आप सभी को भी आना चाहिए एक बार देखने के लिए। दीप उत्सव का महोत्सव यहाँ पर बहुत ही धूमधाम और अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे कि ड्रोन शो, लाइटिंग और बहुत ही विभिन्न मानचित्र भी दिखाए जाते हैं जो ड्रोन की वजह से बनाए जाते हैं। वो उनका सिस्टम है, वो किस तरह बनाते हैं ये हम लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन ड्रोन शो बोलते हैं, दीप उत्सव मनाते हैं यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से। आप सभी को पता होगा कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण सभी को वनवास होता है, तो उस वनवास से जब प्रभु श्री राम वापस अपने घर को यानी अयोध्या नगरी में आते हैं और राम नगरी में भी आते हैं, इसे राम नगरी भी बोला जाता है। जब रावण माता सीता को हर ले जाता है तब प्रभु श्री राम लंका में रावण से युद्ध करके और रावण को मूर्छित करके और वापस आते हैं अयोध्या राम की नगरी। तब वहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत होता है। ऐसा इस बार भी देखने को मिला है कि लगता है प्रभु श्री राम स्वयं स्वर्ग से उतरकर वापस धरती पर आ चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इतना सारी चीज़ें देखना और दिखाना ये गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रहता है और बहुत ही लाखों में यहाँ पर दीप जलती हैं जिससे कि अयोध्या पूरा जगमगा और सज जाता है। इस तरह सजता है कि लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धाम जो है वो अयोध्या माना गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित दीपावली और दीप उत्सव मनाया जाता है। और वाल्मीकि जो रामचरितमानस का उन्होंने लिखा और रचयिता उन्हीं हैं और उन्हीं का भी चित्र यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत ही भव्य तरीके से, जिससे अयोध्या आज नहीं आज से बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रहा है, जो राम की नगरी कहा जाता है, जहाँ पे माता सरयू बहती रहती हैं और राम की पौड़ी पर दीप उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही विभिन्न प्रकार से और लाखों में दीप जलाते हैं। लोग आते हैं, अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं यहाँ पर और दीप उत्सव में भाग लेते हैं।
और आज अयोध्या यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पर अपना दीप जलाते हैं और अपनी मनोकामना अर्पित करके जाते हैं। और दीपावली जो है न कि अयोध्या में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश और विदेश में दीपावली का त्यौहार जो है बहुत उत्सव के साथ हिंदू भाई लोग अपना मनाते हैं। और इसमें लोग बहुत ही विभिन्न तरह से मनाते हैं, ना कि एक ही व्यक्ति। इसमें सभी उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट सभी का हाथ रहा, जबकि इस दीप उत्सव का कार्यक्रम सफल हो पाया। और अयोध्या को इस तरह सजाया गया, ना कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ सजाया गया और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश न कि बल्कि यह अयोध्या की प्रशासन और जनता का भी बहुत बड़ा समर्थन रहा। इसमें जो व्यक्ति आते हैं और अपना दीप उत्सव में भाग लेते हैं, और दीप उत्सव में आने के लिए बहुत ही सारे श्रद्धालु जो बाहर रह कर अंदर एंट्री नहीं पाए हैं, इसलिए कभी भी आप आइए दीप उत्सव में। अगर भाग लेना है तो यहाँ पर पास बनवा कर ज़रूर आइए। पास अगर आपके पास रहेगा तभी आपको दीप उत्सव में अंदर जाने की इजाज़त यानी एंट्री मिलेगी, अन्यथा आप बाहर से देख सकते हैं, ना कि उसमें भाग ले सकते हैं। अगर आपको अंदर आके राम की पौड़ी या कहीं भी दीप जलाना है तो आपको पास बनवाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते हैं और दीप में भाग नहीं ले सकते हैं, दीप उत्सव में भाग नहीं ले सकते हैं और दीप नहीं जला सकते हैं। और अगर किसी भी भाई को दीप उत्सव में भाग लेना है या किसी भी व्यक्ति को दीप उत्सव में भाग लेना है तो वो अपना पास ज़रूर बनवाए और आके भाग लिए। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको अंदर एंट्री जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और दीप उत्सव में आप भाग नहीं ले सकते हैं। और ना कि यहाँ पे यहीं के देश के विदेश के भी लोग आते हैं और अपना दीप उत्सव का त्यौहार में भाग लेकर दीप उत्सव मनाते हैं, भव्य तरीके से आयोजित कराते हैं। और यहाँ पर राम की कथा जो है मानचित्र में दिखाई जाती है और लाइटिंग और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हरण, राम विवाह, सीता मिलन, सीता हरण और लंका दहन, रावण मृत्यु, बहुत सारी चीज़ें जो है मानचित्र के थ्रू दिखाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लेज़र लाइट के थ्रू शो दिखाया जाता है। फिर उसके बाद ड्रोन शो दिखाया जाता है। ड्रोन से इतनी अच्छी तस्वीर यहाँ पर लोग बनाते हैं कि लगता है प्रभु श्री राम खुद स्वयं आकर आसमान में आ चुके हैं और धरती पर उतरने वाले हैं। इस तरह अच्छा लगता है कि क्या बताया जाए भाई लोग। आप लोग एक बार ज़रूर आएँ और ड्रोन शो और यहाँ दीप उत्सव में भाग लें और दीपावली को अच्छे से यहाँ पर आयोजित कराएं। और यहाँ पर कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जिससे कि श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो और अंदर जो है बाइक या कार की एंट्री नहीं रहती है। इतने श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं कि भाई चलने की जगह नहीं रहती, तो यहाँ पर कार और बाइक से कैसे एंट्री लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर इतना लोग आते हैं कि करोड़ों लाखों करोड़ों के श्रद्धालु आते हैं और अपना यहाँ पर भव्य तरीके से दीपावली
दीप उत्सव का आनंद लेते हैं। और अयोध्या में अगर आप आइए दीप उत्सव में, तो दीप अवश्य जलाइए, ना कि उसका आनंद लीजिए। दीप भी जला के और ड्रोन शो सारी चीज़ें देखकर आनंद लीजिए। दीप जलाने से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम से कुछ भी आशा लगा कर रखता है तो उसकी मनोकामना प्रभु श्री राम की वजह से पूर्ण होती है, न कि अधूरी रहती है। ये प्रभु श्री राम का स्थान है। यहाँ पर समस्त व्यक्ति आकर अपना अपना श्रद्धा अर्पित करता है और अपनी मनोकामनाएं रखता है, जिससे कि हर व्यक्ति यहाँ पर आए और अपनी मनोकामना रखे और प्रभु श्री राम की आशीर्वाद से उस हर एक व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूर्ण हो। ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या है। अयोध्या अवध क्षेत्र से माना जाता है, न कि यहाँ पर बहुत ही देश विदेश सभी स्थान से लोग जगहों से आकर यहाँ पर दीप उत्सव में भाग लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आयोजित इतनी अच्छी तरीके से किया जाता है कि जाने के बाद हर व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ पर सरयू माता की जो बहती हैं नदियाँ, उसमें इतना अच्छी तरीके से वहाँ पे देखने को जो नज़ारा रहता है भाई। और यहाँ पे राम आरती बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ना कि हम इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। और यहाँ पर एक बार आप ज़रूर आएँ, क्योंकि उतना सारा चीज़ जो है कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा सकता है, क्योंकि दिखाने के लिए आपको बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ेगा। अगर आप खाली समय में आते हैं तो शायद आप जाके वो सारी चीज़ें देख पाएँ। और यहाँ पर तो दीप उत्सव में आइएगा तो खाली आपको दीप उत्सव ही देखने को मिलेगा। अगर आपको सभी जगह पर जाना है तो खाली समय में आएँ। और अगर आप दीप उत्सव में आते हैं तो यहाँ पे भीड़ रहती है और कुछ स्थान बंद रहते हैं जहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही भीड़ उमड़ पड़ती है और भगदड़ मचने की भी संभावना रहती है। इस वजह से वहाँ पर जाना बंद कर दिया जाता है। और अगर दीप उत्सव में वहाँ पर अगर जाने दिया जाए तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ की समस्याओं का सामना किया जा सकता है। शायद इस वजह से वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कुछ स्थान जो हैं खुले रहते हैं जहाँ पर आपको जाने की इजाज़त दिया जाएगा और जाते भी लोग हैं देखने के लिए। और कुछ स्थान बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर दीप उत्सव में जो है लाखों करोड़ों की संख्या रहती है। इस वजह से कुछ स्थान बंद रखते हैं इसलिए कि वहाँ पर जगहों की व्यवस्था कम रहती है और जाने नहीं दिया जा सकता है। अगर वहाँ पे जाने दिया जाएगा तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या की प्रशासन को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से वहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। प्रशासन इसके लिए बहुत ही सतर्क और बहुत ही टाइट व्यवस्थाएं रहती हैं दीप उत्सव में। और टाइट व्यवस्थाएं रहती हैं ये जनता के लिए, क्योंकि जनता को सामना ना करना पड़े, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या की प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री राम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने छोटे भाई का सहयोग करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंगबली की जय। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम।